हेलो स्टूडेंट, आपके हमारे चैनल अमित्रा क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि हिंदी मीडियम के बच्चों की है। और इसमें स्टूडेंट आज हम करेंगे क्लास 9 हिंदी मीडियम के बच्चों की जानकारी लेंगे। जो भी ज़रूरी फॉर्मूले वगैरह हैं उसको आज हम देखेंगे कि किस तरह से ये हो सकते हैं। तो स्टूडेंट चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम देख सकते हैं हमारे सामने जो सबसे पहला आपका आ रहा है स्टूडेंट, वो है आपका संख्याओं के प्रकार। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जो नंबर 1 है आपका पूर्ण संख्याओं यानी वोल नंबर से क्या होते हैं, जिसको हम जानते हैं स्टूडेंट W से इसको हम दर्शाते हैं। और इसके अंदर आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा नंबर्स ये आते हैं स्टूडेंट। नंबर 2 स्टूडेंट हमारे आते हैं पूर्णांकों की संख्या, यानी कि जिसको हम Z से दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट डॉट डॉट लगा के, यानी कि यहाँ पर हम बहुत सारी संख्याओं को ले सकते हैं। नेगेटिव के अंदर अनंत संख्याओं को ले सकते हैं। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और बहुत सारे अनंत तक इसको हम ले सकते हैं। ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं स्टूडेंट, पूर्णांक। ओके स्टूडेंट, नंबर 3 स्टूडेंट हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सामने दिखा रखा है परिमेय संख्या। क्या स्टूडेंट? परिमेय संख्या। तो आज हम देखेंगे परिमेय संख्या में आपको क्या क्या दिखा रखा है, जिसको हम अंग्रेजी में रैशनल नंबर्स में कहते हैं। आर को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0 यानी बराबर नहीं है 0 के। नंबर 5 स्टूडेंट अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, जिसको हम कह सकते हैं आपको S, यदि P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो तो ये कहलाती है अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं स्टूडेंट। √2, √3, √15, पाई, 0.011, 0, 111, 0, 4 टाइम 1 एंड 0 डॉट डॉट। नंबर 5 बात करते हैं सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स कहते हैं। नंबर 2 वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार स्थिति। एक बात करते हैं शेष अगर शून्य हो जाता हो तो ये कौन सी स्थिति पैदा होती है स्टूडेंट? ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार जो शांत यानी टर्मिनेटिंग हो, ऐसी संख्याओं को स्टूडेंट हम शेष शून्य कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, यानी इसमें होता यह है ये दशमलव में पूरी तरह से भाग हो जाता है। ओके स्टूडेंट, और जैसे हम आप देख सकते हैं एग्जांपल 3/5 दिखा रखा, इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा 0.6 बचता है, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड हो गया स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलते स्टूडेंट आगे की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टडी 2, शेष कभी भी शून्य नहीं हो सकता। शेष कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अब ये कब होता है? ये प्रसार अनावासनीय आवर्ती कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहलाती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट 1/3। आपको पता है स्टूडेंट, अगर हम किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं 3 से तो कभी भी से जो है वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती। इसका आंसर हमेशा आपका अनलिमिट चलता चला जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आंसर दिखा रखा है, आपको दिखा रखा है 0.333। इन संख्याओं के दशमलव प्रसार अनावासनीय आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलते हैं आगे। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, जिसमें हम देख सकते हैं स्टूडेंट
नंबर 1 जो दिखा रखा है वर्गमूल 2 को करना, तो इसमें करने को बहुत मुश्किल नहीं है। हम सबसे पहले 0 ले लेते हैं बीच में, तो जो हमने 0 ले लिया बीच में, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके इधर की तरफ भी अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट ले लेते हैं और इधर की तरफ भी कुछ नेगेटिव पॉइंट ले लेते हैं स्टूडेंट, तो दोनों तरफ से हमें सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट ले लेते हैं इस तरफ, इधर नेगेटिव रहते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में स्टूडेंट आपका पॉजिटिव रहता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हमें जो नंबर दिखा रखा है स्टूडेंट, तो 0 से a के बीच में जो हमें दिखा रखा है, 0 से a के बीच में, यानी इतना जो हमें दिखा रखा है, इतने के अंदर हम 1 सेंटीमीटर की रेखा पाड़ेंगे। ठीक वैसे ही a से होते हुए b की तरफ ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर के आसपास रेखा पाड़ेंगे, 1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, और इस तरह से यहाँ पर चलेंगे, वो भी आपका 1 सेंटीमीटर रहेगा। यानी कि एक तरह से जो ये एरिया बन रहा है स्टूडेंट आपका, ये हमारा जो बनेगा पूरा स्टूडेंट, वो आपका लगभग एक स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। और यहाँ से फिर स्टूडेंट हम एक लाइन पाल लेंगे, लाइन पालने के बाद यहाँ से डॉट डॉट में ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख सकता है, जो कि हमारा √2 बन जाता है, जो कि आप देख पा रहे हो, ये हमें नज़र आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये काफ़ी आसान होता है। चलते हैं स्टूडेंट, नंबर अगला आपका है x, √x में, जहाँ x एक धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसको कैसे हम एक संख्या रेखा पर कैसे दिखाएं, तो स्टूडेंट सबसे हम करते क्या है, हम यहाँ पर नॉर्मली एक संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या हो, 9 हो 10 हो, तो ए बी पे एक निश्चित संख्या ले लेते हैं। ठीक उसी तरह से बी सी तक भी हम 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और वहाँ से हम एक डी टाइप का बना लेते हैं, एक अर्धगोला बना लेते हैं, अर्धवृत्त बना लेते हैं, और वहाँ से फिर हम बी डी की एक रेखा पाड़ते हैं जो कि उसको टच करता है, एक सीधी लाइन पाड़ते हैं, बी डी को टच करता है, वहाँ से हम एक आर्क बना लेते हैं जो उसके मीड पॉइंट को छूता हो, क्योंकि वो मीड पॉइंट होता है स्टूडेंट आपका, ए सी का मीड पॉइंट है, तो वहाँ से हमें डॉट डॉट लगा लेते हैं। यहीं से हमें स्टूडेंट एक लाइनिंग मिल जाती है, जिससे कि हम बाकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। यही क्या बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आपको दिखा रखा है ओ सी इक्वल में दिखा रखा है x+1/2, और ओ भी दिखा रखा है स्टूडेंट हमको यहाँ पर, तो x माइनस इन ब्रैकेट x+1/2 इक्वल में x-1/2। ओके स्टूडेंट, और जो आगे चलते हैं स्टूडेंट, हमारा यहाँ पर आगे दिखा रखा है BD² इक्वल में OD² माइनस OB² इक्वल में x+1/2 ब्रैकेट क्लोज पावर में 2 और माइनस x-1/2 और पावर में 2 स्टूडेंट। मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और इसके साथ साथ स्टूडेंट जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा बचता है 4x/4, 4 से 4 को काट देंगे और एक तरफ में हमारा 0 बच जाएगा। ओके स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसका हमारा आगे दिखा रखा है, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम दिखा रखे हैं। ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तब नंबर 1 इन ब्रैकेट ए बी, अगर इसको हम खोलेंगे तो उसको दो इससे हो जाएंगे, √A अलग, √B अलग। नंबर 2 इन ब्रैकेट √A प्लस √B। ओके स्टूडेंट, और सेकंड ब्रैकेट में भी आपको √A माइनस √B, यानी एक ब्रैकेट में प्लस का, दूसरे ब्रैकेट में माइनस का। स्टूडेंट ध्यान रखना है, ये आपके मिड टर्म के हिसाब से फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, कॉपी में आप लिखते रहना, समझ समझ के करते रहना, इसी हिसाब से आपको एग्जाम में सवाल वगैरह आएंगे। कोई गलती नहीं करनी है, आपको 80 में से 80 नंबर लाने का पूरा प्रयास करना है। A माइनस बी अवस्था है, क्योंकि A² माइनस B² बचता है और अंडर रूट को काट देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लो हम चित्र पे कर लेते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पर √ ले लिया हमने यहाँ पर, और ए का हो गया, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर लगा दिए, तो स्क्वायर से √ कट जाता है, तो इक्वल में स्टूडेंट बचता क्या हमारा, ओनली ए बचता है, तो यही ए यहाँ पर बचा हुआ है। इस तरह से स्टूडेंट ठीक, अगर हम बी का ले लेते हैं जो कि √ में है और हमें वापस दिखा रखी है, तो 2 दिखा रखा है, तो इससे कट जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर आपको सिर्फ बी बचेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा ए और बी यहाँ पर बच गया, जो आपको नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं हम √A/B इक्वल में, इसको अलग अलग कर लेंगे, √A
अपॉन में अंडर रूट बी अलग अलग कर लेते हैं, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं नंबर 4, इन ब्रैकेट ए प्लस अंडर रूट बी एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल में ए स्क्वायर माइनस बी। समझ रहे स्टूडेंट? तो ये भी सेम जैसे हमने दूसरा किया, ठीक इसी तरह से फोर्थ भी ऐसे ही हो जाएगा। फिफ्थ चलते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इन ब्रैकेट क्लोज एंड नेक्स्ट ब्रैकेट अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट तो इसका हो जाएगा अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। ओके स्टूडेंट। नंबर 6 अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, इसको अगर फॉर्मूला बैठाते हैं तो ए प्लस 2a ए बी अंडर रूट में और प्लस में बी आपका ये बच जाता है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलते हैं नंबर 5 पे स्टूडेंट, वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम। ये आप स्टूडेंट कर चुके हो, कई बार कर चुके हो। हाँ, इसको रिविजन को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट जो नंबर 1 हमें नज़र आ रहा है वो है हमारा ए की पावर m। इसको अगर हम खोलेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इनटू में ए की पावर n से, तो इसको हम जानते हैं मल्टीप्लाई करते वक्त पावर जुड़ जाती है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारा a इक्वल में m प्लस में n पावर प्लस के रूप में आ जाएगा। नंबर 2 a की पावर m और ब्रैकेट क्लोज उसके बाहर पावर n, तो दोनों को सेट करते हैं तो ए m इंटू एन हो जाएगा। समझे स्टूडेंट? नंबर 3 a की पावर m अपॉन में a की पावर n इक्वल में a m माइनस n, जहाँ पर आपका स्टूडेंट m कैपिटल होना चाहिए n से। नंबर 4 a की पावर m b की पावर m इक्वल में a b ब्रैकेट में पावर में उसकी पावर में m दिखा रखा है। ये हो जाता है कि दोनों का हम एक में ले लेते हैं। समझ लो स्टूडेंट? लास्ट स्टूडेंट हमारे सामने है इसका बचा हुआ फोर्थ पार्ट जो दिख रहा है आपको, 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी के हार के परिमीकरण करने के लिए हम जो नीचे संख्या दिखा देती है स्टूडेंट, बस उसी नंबरों का हम संख्या का जो चिन्ह है वो बदल देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है संख्याओं हारों का परिमीकरण कहलाता है। आई होप स्टूडेंट यहाँ पर आपको सच्चे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चों की 9th के फॉर्मूले से साथ मिलते हैं स्टूडेंट।